अमेरिका और ईरान के बीच का ये तनाव सच कहें तो हर गुजरते दिन के साथ स्थिति और भी ज्यादा उलझती जा रही है। आज के इस गहरे विश्लेषण में हम बिल्कुल नए डेटा और सोर्स मटेरियल के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि सतह के नीचे आखिर चल क्या रहा है और कैसे ये पूरा जियोपॉलिटिकल गतिरोध सीधे तौर पर ग्लोबल मार्केट्स में भूचाल ला रहे हैं। बिना किसी देरी के सीधा मुद्दे पर आते हैं। अब सबसे पहला सवाल जो तुरंत दिमाग में आता है वो ये है कि क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है? गौर करने वाली बात है कि ईरान का अपना एयर स्पेस पूरी तरह से बंद कर देना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े खतरे की घंटी है। इन्वेस्टर्स में साफ तौर पर दहशत देखी जा सकती है। बाजार सचमुच कांप रहे हैं और हर तरफ ये अफवाहें गर्म हैं कि डोनाल्ड ट्रंप शायद अगले हमले की प्लानिंग कर रहे हैं। मतलब माहौल इस वक्त इतना ज्यादा विस्फोटक है कि बस एक छोटी सी चिंगारी और बहुत बड़ी तबाही मच सकती है। दिलचस्प बात यह है कि कुछ समय पहले तक ऐसा लग रहा था कि दोनों देशों के बीच कोई ना कोई कूटनीतिक समाधान निकल ही आएगा, लेकिन अचानक से ये डील पूरी तरह से अटक गई है। ऐसा क्यों हुआ? असल में सतह के नीचे कई ऐसे पेच फंसे हुए हैं जिन्होंने इस बहुप्रतीक्षित समझौते पर एकदम से ताला लगा दिया है। और सच मानिए, इस रुकावट की असली वजहों को समझना ही इस पूरे संकट को डिकोड करने की इकलौती चाबी है। इस पूरे गतिरोध को हम 3 अहम हिस्सों में बांटकर देख सकते हैं। पहला, ट्रंप की साख का सवाल। दूसरा, यूरेनियम से जुड़ा विवाद। और तीसरा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, ट्रंप की साख और इसके पीछे का बहुत बड़ा राजनीतिक दांव। यहां अगर हम बिल्कुल न्यूट्रल होकर 2 अलग अलग सिनेरियोज को देखें तो तस्वीर काफी साफ हो जाती है। अगर ये डील अमेरिका के पक्ष में होती है तब तो ये ट्रंप के लिए एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल जीत मानी जाएगी, लेकिन ट्रंप पहले से ही कई बयानों को लेकर विवादों में रहे हैं। ऐसे में अगर ये डील फेल हो जाती है या फिर उन्हें कमजोर शर्तें माननी पड़ती हैं तो ये उनके लिए एक तरह से राजनीतिक आत्महत्या जैसा होगा। ये उनकी इमेज के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा, या कह सकते हैं कि एक करारा तमाचा होगा जिसे आज के इस चुनावी माहौल में कोई भी राजनेता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करना चाहेगा। अब आते हैं दूसरे और शायद सबसे खतरनाक पॉइंट पर, यूरेनियम विवाद और न्यूक्लियर पावर को लेकर जो एक जिद बनी हुई है। 400 किलो से भी ज्यादा एनरिच्ड यानी संवर्धित यूरेनियम। हैरानी की बात है, ये सिर्फ कोई रैंडम आंकड़ा नहीं है, बल्कि ये इस पूरे विवाद का बिल्कुल सेंटर पॉइंट है। न्यूक्लियर कूटनीति की दुनिया में इतनी बड़ी मात्रा का सीधा सा मतलब ये है कि ये अब सिर्फ खोखली धमकियां नहीं रह गई हैं। ये एक बहुत ही ठोस भौतिक वास्तविकता है जिसे चाहकर भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। अब इस यूरेनियम को लेकर दोनों पक्षों की जो मांगे हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल उलट हैं। एक तरफ अमेरिका और इजराइल की बिल्कुल सख्त डिमांड है कि सुरक्षा के लिहाज से ये पूरा 400 किलो यूरेनियम किसी तीसरे देश को सौंप दिया जाना चाहिए ताकि इससे कोई बम न बनाया जा सके। वहीं दूसरी तरफ ईरान का अपना अलग स्टैंड है। ईरान का दावा है कि न्यूक्लियर पावर बनाए रखना उसका अपना संप्रभु और कानूनी अधिकार है और वो इस बाहरी दबाव को सीधे तौर पर अपनी सॉवरेनिटी यानी संप्रभुता पर एक बड़ा हमला मानता है। चलिए अब तीसरे और आखिरी स्तंभ की तरफ रुख करते हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो कि एक बेहद ही अहम आर्थिक चोक पॉइंट है। इस विवाद को गहराई से समझने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है क्या। असल में ये दुनिया की अर्थव्यवस्था की सबसे अहम धमनियों में से एक है। ये एक ऐसा स्ट्रैटेजिक समुद्री रास्ता है जहां से हर दिन पूरी दुनिया के तेल और व्यापारिक जहाज़ों का एक बहुत बड़ा हिस्सा होकर गुजरता है। अगर किसी भी वजह से ये संकरा रास्ता ब्लॉक हो जाता है ना, तो इसका सीधा असर ये होगा कि पूरी दुनिया की सप्लाई चेन में सचमुच हाहाकार मच जाएगा। और यहीं पर हितों का एक और बुनियादी टकराव देखने को मिलता है। ईरान का दावा है कि इस समुद्री रास्ते पर उसका सुप्रीम कंट्रोल है और वो दुश्मन देशों के जहाज़ों से टोल टैक्स वसूलने का पूरा अधिकार रखता है, जो कि एक तरह से उसका शक्ति प्रदर्शन है। लेकिन इसके जवाब में अमेरिका का तर्क है कि यहां किसी भी तरह का कंट्रोल स्थापित करना ग्लोबल फ्री ट्रेड के जो इंटरनेशनल नियम हैं उनका सीधा सीधा उल्लंघन है। मतलब ये अब सिर्फ 2 देशों का आपसी झगड़ा नहीं रहा, बल्कि ये वैश्विक व्यापार की स्वतंत्रता की एक बहुत बड़ी जंग बन चुका है। तो अब अगर इन सारी चीजों को एक साथ मिलाकर देखा जाए तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि अगर ये तीनों स्तंभ गिर गए तो हमारी ग्लोबल स्टेबिलिटी और स्टॉक मार्केट्स का आखिर क्या होगा। एक तरफ राजनीतिक दाव, दूसरी तरफ न्यूक्लियर हथियारों का डर और तीसरी तरफ वैश्विक व्यापार के सबसे अहम रास्ते पर कंट्रोल की लड़ाई।
अगर ये तीनों संकट एक ही समय पर फूट पड़े तो इसका जो डोमिनोज इफेक्ट होगा वो दुनिया भर के शेयर बाजारों को बहुत बुरी तरह क्रैश कर सकता है। क्या दुनिया इस कूटनीतिक विफलता के भयानक झटके को सहन करने के लिए सच में तैयार है, या फिर हम एक ऐसे आर्थिक और रणनीतिक दलदल के बिल्कुल किनारे पर आ खड़े हुए हैं जहां से शायद कोई वापसी मुमकिन ही नहीं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी को खोजना होगा।